नमस्कार, मैं बरजीत कुमार कक्कू अपने सहयोगी अनुराग आनंद के साथ टुडे न्यूज लखीसराय के लिए। सबसे पहले मैं आपको आज भारत नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक और सामाजिक शख्सियत गांधी जी की जयंती पर आप तमाम देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं टुडे न्यूज लखीसराय की तरफ से। और आज उसी प्रसंग में कि संजोग अच्छा है कि नगर परिषद का चुनाव भी होना है और 10 तारीख को चुनाव, आज 2 अक्टूबर है, आज गांधी जयंती है। और गांधी जी ने इसकी परिकल्पना बहुत पहले की थी, पंचायती राज की परिकल्पना लगभग 100 साल पहले, और स्वराज उनका नारा रहा था। हर एक आखिरी व्यक्ति तक इस इकाई के माध्यम से जो सामाजिक सुरक्षा है या जो सहूलियतें हैं खाने पीने और बेसिक नीड जो है शिक्षा और स्वास्थ्य की, उसके विषय में पंचायती राज की परिकल्पना की गई थी। और आज गांधी जी कितने प्रासंगिक हैं इस परिवेश में, और हैं भी कि नहीं, उनके विचार कहाँ तक ठहरते हैं, उसी प्रसंग में मैं आज आपसे मिलवाना चाहूँगा, उनके विचारों से अवगत कराना चाहूँगा। आज हमारे साथ हैं संजीव कुमार जी, जो एक शिक्षक भी हैं और बड़े सजग नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और एक और चीज़ वो है, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के 16 इकाई के प्रखंड सचिव, शिक्षक नेता के तौर पर भी जाने जाते हैं। सबसे पहले मास्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आज महात्मा गांधी जी की जयंती है, उसकी शुभकामनाएं देता हूं सर्व समाज को, अपने शिक्षक समाज को, सभी को देता हूं। ये पंचायती राज संस्था या पंचायती राज का जो संकल्पना था गांधी जी की, बहुत अच्छी संकल्पना थी, क्योंकि एक व्यक्ति ऊपर से लेकर निचले स्तर तक के विकास को संभव नहीं कर सकता था, तो इसका विकेंद्रीकरण किया गया था। विकेंद्रीकरण करने से क्या होगा कि आम लोगों तक, जमीन तक जो है वो बातें आएगी और समस्या ऊपर तक जाएगी, उसका निदान ऊपर से नीचे की ओर आएगा। बहुत अच्छा व्यवस्था थी। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र ये स्पष्ट करता है कि लोकतंत्र की दशा क्या होगी। इसकी कोई किताबें नहीं है, कोई परिभाषा में आप इसको गढ़ना चाहें वो संभव नहीं है। उस लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र की बात करें, उस लोकतंत्र में रहने वाले लोगों की क्रिया प्रतिक्रिया, उसकी एक्टिविटीज, उसकी सोच और समझ उस लोकतंत्र के स्वरूप को जनता है। तो मास्टर साहब, मैं इस विषय पर आपसे थोड़ी और लंबी वार्ता होगी। मेरा ये कहना था, या जो ज़्यादातर लोग समझना चाहते हैं, क्या गांधी जी के विचार आंशिक रूप से भी आज के समाज में प्रभावी हैं, प्रासंगिक हैं? आंशिक रूप से भी छोड़ दीजिए, बड़े पैमाने पर आप इस दिशा में, इस विषय पर जरा समझाइए लोगों को। ये कहना तो बड़ा मुश्किल बात हो गया वर्तमान समय में कि गांधी जी की सोच की प्रासंगिकता अब कितनी बची है। मैं जहाँ तक देख पाता हूँ एक शिक्षक के रूप में, वो शून्य नजर आता है। एक चीज़ और मास्टर मैं समझना चाहूँगा यहाँ पर, कि एक तो वो प्रासंगिक है या नहीं है, या उनकी प्रासंगिकता सरकारों के बदलने से एकदम से लोप हो गया, ऐसा भी नहीं है। ज़्यादातर लोग ऐसा मानते हैं, जो पक्ष पार्टी को रिलेट करते हैं, वो मानते हैं कि 2014 के बाद गांधी जी का जो व्यक्तित्व था, उस विषय में लोगों ने डिविएट या विषयांतर करने का प्रयास किया है। क्या ये कुछ हद तक सही है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। सरकारों के बदलने से गांधी जी की जो संकल्पनाएं थे वो प्रभावित होगी, ऐसा कहना बड़ा गलत होगा। इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जनता जिम्मेदार है। लोकतंत्र है ना, जनता का शासन है। क्योंकि मैं यही जानना चाहता था कि गांधी जी की शख्सियत इतनी बड़ी थी कि एक सरकार भर के बदल जाने से उनके 100-150 साल के इतिहास, उनकी जीवन यात्रा, उनका व्यक्तित्व बड़ा बहुआयामी रहा है। सारी जो लोग उनको जानते हैं, पढ़ते हैं, वो समझते हैं। लेकिन उनकी कुछ चीज़ों को निकालकर, उनके पूरे समेकित व्यक्तित्व में कुछ चीज़ों को निकालकर, उनके कृत्यों पर आलोचना पहले भी की जाती रही, आज थोड़ा वो आलोचना मुखरता का रूप लिया जा रहा है।
नहीं नहीं नहीं, आलोचना तो बेहतर चीज़ है, चाहे गांधी जी की हो चाहे अन्य किसी की हो। लोग तो स्वामी विवेकानंद की भी आलोचना कर देते हैं, तो आलोचना से कोई मतलब नहीं है। मेरे उस आलोचना के आने से ही सही बात स्पष्ट होगी कि जो आप आलोचना कर रहे हैं, जिन तथ्यों को लेकर है, जिन बातों को लेकर, वो कितना सार्थक और सही है, क्या वो सही चीज़ है, इससे देश और समाज को लाभ हो सकता है। तो मैं इन आलोचनाओं को बुरा नहीं मानता हूँ। गांधी जी की आलोचना होनी चाहिए, व्यक्ति के रूप में है तो कुछ ना कुछ कमियां उनके अंदर होगी, हमको आपको नहीं पता है, उनको पता है, वो आलोचना करते हैं। लेकिन समझना पड़ेगा कि उनकी आलोचनाएं सकारात्मक है कि नकारात्मक है। अगर नकारात्मक है तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो समय के साथ वो खत्म हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। मतलब मेरे ख्याल से आप वही कहना चाह रहे हैं कि तथ्यों को तलाशने की दिशा में आलोचना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि उस तथ्यों तक उसके करीब हूबहू तो नहीं कह सकते आप, पहुंचने की दिशा में ये आलोचना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा बस साहब, एक चीज़ और आप बताइए, चूँकि आप बीते 10 सालों से मेरे ख्याल से आपकी एक्टिविटी, जब से यहाँ पाए हैं, समाज में आपकी एक्टिविटी बढ़ी है, कई अन्य क्षेत्रों में आपकी भूमिका रही, एक शिक्षक के साथ अन्य सामाजिक गतिविधियों में रहे। ये चुनाव का जो दौर है और जो उनकी परिकल्पना थी या संकल्पना थी आपके हिसाब से, गांधी जी या और जो बड़े बड़े हमारे यहाँ चिंतक थे, उस समय के नेता थे, उस कड़ी को इस कड़ी से अब वर्तमान नगर परिषद के चुनाव से या पंचायती राज के चुनाव से जोड़कर आप कैसे देख सकते हैं? बेहतर है, बहुत अच्छा है। और नगर सुरगढ़ा नगर परिषद का पहली बार गठन हुआ है। नए नए युवाओं का आना ये एक सार्थक स्वरूप को बताता है। नए युवा जीतेंगे, उनकी नई संकल्पना है, विकास को लेकर उसकी अलग सोच है। बदली हुई दुनिया की बदली हुई पृष्ठभूमि है, कंप्यूटरीकृत दुनिया चल रही है, डिजिटल दुनिया हो चुकी है। मोदी जी ने भी कहा डिजिटल, इनसे पहले राजीव गांधी जी ने भारत में पहली बार डिजिटल की संकल्पना को भारत में लाया था। सबसे बड़ी बात है क्या, जो भी प्रतिनिधि आएंगे बात करेंगे, वो कहते हैं कि हम नाला बना देंगे, रोड बना देंगे। नाला और रोड वो बनाएंगे, वो नहीं बनाएंगे। ये जो लोकतंत्र का, भारतीय लोकतंत्र का ढांचा है त्रिस्तरीय, उसके तहत हर हालत में पंचायत स्तर पर वो बजट आना है और वो होना है। आप प्रतिनिधि हैं तो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि इस गली में नहीं बना के उस गली में बनाएंगे, इतनी ही उसकी सीमाएं। ये सही है। आप वो अपनी जमीन या अपना चना मसूर बेचकर तो बनाते नहीं, आएंगे कोई भी उसी व्यवस्था में, चाहे जो भी व्यवस्था हो, हर एक चीज़ की आलोचना नहीं होनी चाहिए। एकदम से सिस्टम बदल दिया जाएगा। हमारे आपके एक छोटे से इंटरव्यू से ऐसा भी नहीं है। कि मेरा मास्टर साहब ये सवाल था, बहुत सारी चीज़ें आपने रखी हैं जो बहुत सार्थक है। मेरा सवाल ये था कि वो सत्य खोज और गांधीयन थाउट से उनके विचार, ज़मीन पर वो बांस की फट्टी, आधी मार्किन की धोती और मोटे ऑप्टिकल्स के साथ कभी निकलेंगे या ज़मीन पर दिखेंगे? ये वो आज जैसे जीवनी पढ़ाई जाएगी, गांधी जी का जन्म गुजरात के शायद पोरबंदर में हुआ था, ऐसा या उन्होंने क्या क्या बोला था, क्या क्या सोचा था। 2-4 लोग आजकल गांधी जयंती पे लोग जमा भी नहीं होते, दुर्भाग्य सर। हमारे गांव में एक बड़ा पुराना इंस्टीट्यूशन है, आपने देखा होगा, उन रोड है, बापू स्मारक पुस्तकालय। गांधी जी की सत्य खोज को दिमक खा गया सर। बाद में वो कूड़ा वाले को दिया जा रहा था, तो मैंने आग्रह किया, एक साइड जो है दाहिना साइड वो खा गया था और मैंने उसको ले लिया। आज तक मेरे पास स्मृति के तौर पर, चूँकि बेचना ही था तो मुझे लगा मुझे ही दे दो, जो रुपया 2 रुपये मिलता है। तो गांधी जी के प्रति ये मैं नहीं कर रहा हूँ सरकारों के बदलने से या सोनिया जी के जाने से, मनमोहन जी के आने से, मोदी जी के आने से या किन्हीं और जी के जाने से, लेकिन लोगों में, आम लोग जो इंटेलेक्चुअल शिक्षाविद हैं, वो भी इस तरह का कोई सकारात्मक प्रयास नहीं करते दिखे हैं उनके विचारों को लेकर। आप क्या कहना चाहें? देखिए, गांधी जी को अब किताबों में ढूंढने का प्रयास क्यों करते हैं? गांधी जी को जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए ना। गांधी जी को लेकर समाज निर्माण करने की बात कीजिए ना। गांधी जी आधे धोती पहनते थे, आधे धोती ओढ़ते थे, मोटा चश्मा लगाते थे, इसका कोई मतलब नहीं। वो एक रूपक है, वो सादगी का प्रतीक थे। वो
आप जो कह रहे हैं वही बातें, या जो मैंने भी कही लगभग एक ही सी बातें हैं। मैंने सिंबॉलिकली लिया था सादगी को लेकर, जो आप इसको रूपक बता रहे थे। मेरा ये कहना है कि वो गांधी जयंती पे बातें रह जाएंगी, थम जाएंगी। आज के छोटे छोटे भाषण, अखबारों में लेख, हमारे साथ आपके इंटरव्यू तक बातें रहेंगी, या उससे आगे भी कुछ ये प्रबुद्ध समाज उस दिशा में विचार करेगा? देखिए, यहाँ पर एक गलती हुई है इस देश के नेताओं से, या कह लें इस देश के लोगों से। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, वो चाहे वो जिस रूप के थे, इन्होंने राजनीतिकरण करना शुरू कर दिया है। ये इस देश की बड़ी विडंबना थी। ऐसे महापुरुषों का, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हों, नेहरू जी हों, पटेल जी हों, गांधी जी हों, अंबेडकर जी हों, लाखों हैं, भगत सिंह जी हों, इनका राजनीतिकरण करने का कोई मतलब नहीं होता है। ये आदरणीय है, पूजनीय है। आप इनके विचारों को आत्मसात रोकना चाहूंगा, ये महत्वपूर्ण विषय। आप कहना चाहते हैं कि प्रतीकों के इस्तेमाल से जो महान नेता या सामाजिक चिंतक थे हमारे राष्ट्र के, अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग समय में अपने प्रतीकों के तौर पर अपने वोट बैंक में इजाफे के लिए उनका इस्तेमाल किया। चाहे गांधी जी हो, नेहरू जी, सारी चीज़ें आपने रखी हैं। इनसे कहीं ना कहीं इनका भी एक बड़ा, जैसे जैसे राजनीति के तौर पर इनके प्रतीकों का इस्तेमाल हुआ है इन महान लोगों का, तो उसके हिसाब से समर्थक और विरोधी भी बढ़े। आलोचना तक तो ठीक था, आलोचक या समालोचक तक थे, लेकिन अब इनके भी पक्ष और विपक्ष होने लगे हैं। बिल्कुल ये ऐसा होने लगा है। और यही तो मैं कह रहा हूँ, यही इस देश के लिए सबसे बड़ी विडंबना बनती जा रही है। लेकिन कोई बात नहीं है, एक चक्र होता है। वो आप कभी देखते होंगे, ग्रीस का नाम हुआ करता था प्राचीन संस्कृतियों के लिए, वैश्विक स्तर पर वो फेमस हुआ करता था। एक समय आया कि वो समाप्त होता चला गया, लेकिन बाद में जब देश संकट में पड़ता है तो फिर उन्हीं संस्कृतियों को निकाला जाता है। तो वैसे ही है, ये हमारे वैसे लोग हैं जिनकी कई बातें, जिनकी एक्टिविटीज किताबों में या किसी सोच में कहीं न कहीं बंद है। नकारात्मकता का दौर चलेगा, उनको ढकेगा, नकारात्मकता का दौर हटेगा, या नकारात्मकता से जब लोग परेशान हो जाएंगे तब फिर से उनको ढूंढना शुरू करेंगे, आखिर वो कौन सी धारा थी, कौन सा विचारधारा था, कौन सा एक्टिविटीज था जो देश को यहाँ तक लाया है। तो फिर से इनको निकाला जाएगा और नकारात्मकता की धूल हटती चली जाएगी, सकारात्मकता आता जाएगा, और फिर से गांधी जी जैसे व्यक्तियों का सादगी विचारधारा, जिसको पूरी दुनिया स्वीकार करती है, इस देश में भी लोग उसी रूप में स्वीकार करेंगे। आलोचना का दौर खत्म होगा। ये सकारात्मक, ये कुछ हद तक आपकी जो बातें हैं वो सही मैं समझता हूँ। चीज़ें बदलती है समय के हिसाब से, लेकिन अच्छे विचार और अच्छे जो कर्म हैं वो हमेशा दिशा दिखाता रहा है। पैमाना घटबड़ हो सकता है समय के हिसाब से, लेकिन वो चीज़ें रहती हैं और सरवाइव करते हैं लंबे समय तक। शायद जब तक ये धरती रहे तब तक गांधी का विचार रहे, किसी कॉन्टेक्स्ट में रहे, लेकिन रहेगा। एक और चीज़ सर, वो भी बड़े प्रासंगिक है हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, और पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण सेटअप करते हैं। आज शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है, और फिर जिसको बड़ी साधारण नज़रिए से देखा जाता था उस वक्त, कई आलोचक मानते थे उनके कद काठी और उनका जो सौम्य व्यक्तित्व था, कितने बड़े राष्ट्र को लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे भी नहीं जब, और उसमें उन्होंने दिखाया कि बहुत कुछ चीज़ें वो हाइट, फिजिक, स्वास्थ्य पे नहीं होती है, विल पावर बहुत महत्व होता है, और समर्पण, निष्ठा। आप उनके प्रसंग में कोई बात कहना चाहेंगे? बेहतरीन व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। ये सादगी कहते हैं, सत्यता की बात करते हैं, अहिंसा की बात, ये सापेक्षिक शब्द है। जरूरी नहीं है कि गांधी जी जितना सत्य और अहिंसा के समर्थक थे उससे बड़ा कोई समर्थक नहीं हो सकता है। हो सकता है उनके रास्ते का अनुकरण करके उनसे बड़ा लोग निकल जाए। पटेल जी कभी कभी इस चीज़ को दर्शाए भी हैं। मैं वैसा ही मानता हूँ शास्त्री जी के मामले में। गांधी जी की अग्रिम पंक्ति में वो जाके खड़े हो जाते हैं सादगी के मामले में। तो ये बताता है कि कैसे वो उस विचारधारा को आत्मसात करके लोग आगे बढ़ा जा सकता है। कहीं मैं पढ़ रहा था पटेल जी के बारे में, तो वो किसी दौरे में गए थे गुजरात, तो वहाँ की महिलाएं जो हैं एक प्लेट में छुहारा क्या क्या ला के रख दी थी, तो सब लोग खा रहे थे, गांधी जी भी थे, तो सब लोग जितना हो रहा था खा रहे थे। पटेल जी ने 2 खाकर छोड़ दिए। गांधी जी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि आप 2 ही क्यों? तो उन्होंने कहा था कि इस देश के लोगों के हिस्से में 2 ही आता है, तो मेरे भी हिस्से में 2 ही आएगा। तो ये भी एक सत्य और अहिंसा की बहुत बड़ी पराकाष्ठा थी।
तो कहना कि विचारधारा तो एक होती है, आप उस पर जितना चलेंगे वो मत कर उतना आगे आएगा, वो सापेक्षिक है। आज इतना है, कल उससे बढ़कर आगे हो जाएगा। इसकी कोई सीमा में नहीं बांध सकता है, ना गांधी जी को बांध सकते हैं, ना और किसी को बांध सकते हैं। ये सारी अच्छी बातें आप कहते हैं गांधी जी की प्रासंगिकता। आज हमारे बिहार में शराबबंदी की बात आई, किनकी संकल्पना वहीं से आई है। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि इसका क्रियान्वयन बहुत बेहतर तरीके से नहीं हो पाया, और हम लोग न्यूज़ वगैरह में देखते रहते हैं क्या होता है। लेकिन संकल्पना तो बहुत बेहतर थी बिहार सरकार की। नहीं, ये संकल्पना बेहतर है। नशा मुक्ति की तरफ जब समाज जाएगा तो उसमें कई तरीके से इन चीज़ों को टटोलने की कोशिश की जा सकती है, और कई रीट्वीट भी गए अपने हिसाब से, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने माना ये बेहतर कदम है। और वो परिकल्पना या संकल्पना तो गांधी जी जैसे, शास्त्री जी जैसे लोगों की थी कि हमारा समाज नशा मुक्त हो, हमारे युवक उस विषय में ना जाएं जहाँ कुछ है ही नहीं, उसकी एनर्जी समाज के निर्माण में लगे, स्वयं के निर्माण में लगे। अच्छा मास्टर साहब, अब बहुत बातें हो चुकी हैं, और हम जैसे कम पढ़े लिखे लोग जो आप लोगों से सुनकर प्रयास करते हैं चीज़ों को समझने की, एक रिपोर्टर के तौर पर, तो मुझे लगता है हमेशा अपनी जानकारी में बढ़ाता हूँ छोटे छोटे सवाल करके। मैं चाहता हूँ कि वो गांधी जी और शास्त्री जी, उनकी जो सिंप्लिसिटी थी, उनका जो समर्पण था समाज और राष्ट्र के प्रति, इस कड़ी को यहाँ पर जोड़ते हुए कोई संवाद, कोई संदेश आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के परिवेश में छात्र छात्राओं को, खास करके ये नए युवा वोटरों को देना चाहें तो आप, स्वागत रहेगा आप। सबसे पहले तो गांधी जी और शास्त्री जी पर बात करना चाहते हैं। ये मामला क्या है कि गांधी जी राष्ट्रपिता थे, उनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया, हमारे शास्त्री जी प्रधानमंत्री रहे। मेरा कहना है कि दोनों में कुछ तो समानता थी, सादगी की समानता थी, बात उस पर करनी चाहिए थी। हम अपने बच्चों को बताएं कि देखिए सादगी क्या होती है। गांधी जी की विचारधारा पर चलते हुए शास्त्री जी ने इस तरह का भी काम किया, और इसका अनुकरण करना चाहिए। हाँ, तो दोनों को अलग अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और पंचायती राज व्यवस्था की जो व्यवस्था है, इसको और मजबूत होनी चाहिए, बेहतर होना चाहिए। युवाओं को मौका मिले, वो आए, लेकिन युवाओं से निवेदन है उन रास्तों पर ना चलें जिन रास्तों पर आप भारत के लोकतंत्र को ले जा रहे हैं। वो खाने पीने, जातिवाद, फलना चिलना, ये इन सब चीज़ों से बचिए। गांधी जी और शास्त्री जी के विचारों पर हम लोग बहुत देर रह चुके हैं, और जितनी राजनीति आगे बढ़ेगी या ये अरसा बढ़ेगा, हमेशा गांधी और शास्त्री जैसे लोग प्रासंगिक रहेंगे हमारे समाज में। कुछ आलोचना हो सकती है, अलग अलग एंगल हो सकता है, लेकिन इनका प्रभाव रहेगा हमारे जीवन पर, हमारे समाज पर, हमारे राष्ट्र पर, या बहुत हद तक पूरे दुनिया के राष्ट्रों पर। उनके सत्य, अहिंसा, सादगी में विश्वास रखने वाले जितने लोग हैं, उस पर एक प्रभाव रहेगा। अब सीधे सीधे सर दो शब्दों में मैं चाहता हूं कि आप एक शिक्षक के तौर पर है, शिक्षक नेता के तौर पर भी रहें, तो मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में वो जो प्रस्तावित है चुनाव 10 तारीख को नगर परिषद का, चूँकि आपके चाहने ना चाहने या गांधी जी की प्रासंगिकता है, शास्त्री जी की नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। चुने तो जाने हैं लोग, इसी व्यवस्था से चुने जाने हैं, और फिर चीज़ें आगे भी बढ़ेगी। तो कोई संदेश अगर देना चाहते हो सर, तो वोटरों को संदेश देना चाहते हैं। अगर कोई आके प्रतिनिधि ये कहे कि हम नाला बना देंगे, सड़क बना देंगे, उन पे मत जाइए। जो प्रतिनिधि आके आपसे ये कहें, प्रत्याशी आप आके ये कहें कि हम व्यवस्था बनाएंगे, रोड कैसी बननी चाहिए, नाला कैसा बनना चाहिए, शौचालय कैसा बनना चाहिए, पुस्तकालय कैसा बनना चाहिए, उसकी व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी, इस पर जो बात करें आप उसको वोट कीजिए। मास्टर साहब का ये कहना है कि वो इंफ्रा पे तो जाएं, लेकिन उनके एजेंसियों में या उनके इम्प्लीमेंटेशन में जो सोच होती है, उस दिशा में एक सुधार का प्रयास होना चाहिए। जो उस तरह की बातें करे, कास्ट की पैसा कौड़ी से ऊपर उठ के, कि भाई इस सिस्टम में हम थोड़ा सुधार कर, इस व्यवस्था में जितनी गुंजाइश होगी हम उसके लिए संघर्ष करेंगे और उसके लिए प्रयास करेंगे। ये तो तभी बननी है जब कोई जीत के आएंगे। जो ये बातें ना भी करें तभी ये चीजें बननी है, लेकिन वो सोच की बात कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन में जो दिमाग लगता है, जो हमारा सिस्टम है, उसमें हम ट्रांसपेरेंसी, गुणवत्ता
उस पर बात करेंगे, लोगों का कंसेंट, पोषक क्षेत्र के लोगों का, उस पर बात करेंगे। और कोई संदेश सर, एक आध लाइन में, बहुत संक्षिप्त में। एक संदेश तुम हमसे जुड़ा हुआ विषय है शिक्षा। पंचायती राज के अंतर्गत बिहार के विद्यालय और शिक्षक आते हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप शिक्षकों का सम्मान कीजिए और अपने विद्यालय व्यवस्था पर कड़ी निगाह रखिए ताकि आपके बच्चों का भविष्य निर्माण हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर साहब। आज मेरे ख्याल से आपकी एक कप चाय के साथ बहुत अच्छी सकारात्मक वार्ता रहे, जो शायद लोगों को कुछ हद तक इम्प्रेस करे या ना भी करे तो चलेगा, क्योंकि हम लोग अनुबंधित नहीं कि हमारी बातें या आपकी बातें सुने और उसको मानने की बाध्यता रहेगी। क्या सर? नमस्कार, मैं अमरजीत कुमार कक्कू अपने सहयोगी अनुराग आनंद के साथ आपको एक बार फिर से टुडे न्यूज़ लखीसराय के चैनल से गांधी और शास्त्री जी की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फिर एक और इसी तरह के किसी साधारण या खास व्यक्तित्व से हमारी मुलाकात होगी इसी चैनल पर, उनकी राय लेंगे। फिलहाल विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।